प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया और हैप्पी मदर्स डे। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से आदम को गहरी नींद में सुलाया और उसके बाद उनका बसूली निकालकर एक स्त्री बनाई और किस तरह से परमेश्वर ने स्त्री को मनुष्य के लिए एक सहायक के रूप में दे दिया। और स्त्री सिर्फ पत्नी का रोल नहीं निभाती है, पत्नी के साथ साथ एक बेटी का रोल निभाती है, एक माँ का रोल निभाती है, एक बहू का रोल निभाती है, पर सबसे पहला जो बड़ा रोल रहता है स्त्री का, वो माँ का रोल रहता है। और स्त्रियों ने अपने बच्चों के लिए हमेशा बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। कुछ माँओं ने अपने बच्चों के लिए बहुत सारे अत्याचार सहे, अपने पति का, अपने सास ससुर का और अपने सताने वालों का। पर माँ ने हमेशा अपने बच्चों को पहला प्योरिटी दिया। किस तरह से वह अपने पति की ज़रूरतों को छोड़कर पहला वो अपने बच्चे की ज़रूरत की ओर जाएगी। वह सोचेगी मेरे बच्चे की ज़रूरत क्या है, मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती हूँ। अपने पति की इच्छा को वो भूल जाती है, अपनी इच्छा को वो त्याग देती है, पर अपने बच्चे की इच्छा पहला पूरी करती है, वो होती है माँ। कई बार बच्चे अपने पिता से बहुत ही कम लड़ते झगड़ते हैं, बच्चे अपने माँ से ज़्यादा झगड़ते हैं। कभी माँ को थप्पड़ मार देते हैं, कभी माँ का बाल खींच लेते हैं, पर वह माँ अपने बच्चे के लिए कहीं बुरा सोच नहीं रखती, बुरे विचार नहीं रखती, बुरी भावनाएं नहीं रखती। इसीलिए तो कहा गया है माँ। भाई और बहनों और मित्रों, मैं एक माँ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो पवित्र शास्त्र में है। वह है सुनेमिन। उसने अपने बच्चे के लिए क्या किया और कैसे वो अपने बच्चे के लिए अपने पति को बोलकर वो निकल पड़ी। उसने अपने पति को ये नहीं बताया कि मैं क्यों जा रही हूँ करके। वो सुनेमिन को नबी ने प्रार्थना किया था और बच्चा हुआ था, और वो बच्चे बड़ा होने के बाद क्या होता है
और सुनैमिन उसके लिए क्या करती है, एक माँ का दिल कैसा होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा राजाओं की किताब है, अध्याय है 4 और वचन है 18 से लेके 37 तक। यहाँ पर लिखा है, जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लौने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्ति की खाट पर लिटा दिया और निकलकर किवाड़ बंद किया। तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गद्दी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तो उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए शान का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना। तो वह चलते चलते कार्मेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वो सुनैमिन है, आप उससे मिलने को दौड़ जा। उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर भी स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पाँव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, सिपाही रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने कहा था मुझे धोखा न दे? क्या मैंने न कहा था मुझे धोखा न दे? तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी बांध। मैं छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। तो वह उठकर उसके पीछे पीछे चला।
उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी की उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसे कोई हरकत हुई। तब वह एलिशा से मिलने को लौट आया और उसको बता दिया, लड़का नहीं जागा। तब एलिशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा। तब उसने अकेला भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार चीखा और अपनी आंखें खोली। तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनैमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांवों पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया और अपने बेटे को उठाकर निकल गई। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पर बहुत ही शानदार हकीकत घटना है। एक स्त्री का बच्चा खेत में जब अपने पिता और मजदूर के पास जाता है तो अचानक उसका सिर दर्द होने लगता है और किस तरह से वो अपने पिता के पास जाकर कहता है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है। पिता ने क्या किया, एक नौकर को भेजा कि वो बच्चे को उसकी मां तक पहुंचा दे। उस मां ने क्या किया, शायद सर दबाती होगी, लड़का चिल्लाता होगा और लड़का मां के घुटनों पर ही दम तोड़ दिया। वो स्त्री उठी और किस तरह से उसके पति को कहा, एक सेवक को और गदही को मेरे साथ भेज दे, और गद्दी पर बैठकर परमेश्वर के भक्त के पास चली गई। वहां पे गेहजी उसको पूछता है कि क्या सब कुशल है, तो जवाब दे दिया। जाकर वो परमेश्वर के भक्त को उसके पैरों में गिरकर छोड़ती नहीं, उनके पैर पकड़ लेती है। गेहजी उसको छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। परमेश्वर के भक्त कहते हैं कि उसको तू धक्का मत मार, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया क्या हुआ। परमेश्वर के भक्त ने गेहजी को कहा कि तू ये लकड़ी ले और जा और बच्चे के मुंह पे लगा। पर गेहजी गया, लड़के के मुंह पे लकड़ी लगाया, पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर वो स्त्री उठती नहीं है और एलिशा का पैर पकड़ के वो विनती करते रहती है। आखिर में एलिशा उठा। वो स्त्री अपने बच्चे के लिए एक अपना माँ का फर्ज निभा रही थी। अपने पति तक को नहीं बताया कि उनका बेटा मर गया है। वह यूं ही निकल पड़ी और जाकर
परमेश्वर के भक्त को बुला लाई और परमेश्वर के भक्त ने उसको किस तरह से 2 बार उसके शरीर के ऊपर पसर गया। उसके पहले उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और किस तरह से वो लड़का जिंदा हो गया। भाई और बहन और मित्रों, एक माँ का जो मन होता है, माँ का जो दिल होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं उन माँओं से सवाल पूछना चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 1 साल के, 2 साल के, 1 महीने के। पति पत्नी का बीच में झगड़ा होता है, सास ससुर के साथ में झगड़े होते हैं और अपने बच्चे को तलाक देके चली जाती है मैके। क्या आप अपने माँ का रोल निभा रहे हो? भाई और बहन और मित्र, कोरोना के समय में मेरा पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरा छोटा बेटा भी जवान था, मेरा बड़ा बेटा भी जवान था। मेरा पत्नी हॉस्पिटल में आखिरी दिनों में, आखिरी श्वासों में वह जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रही थी, पर उसने मुझे फोन पे कहा कि मेरे बेटे कभी भूखे नहीं रहने पाए, मेरे बेटों को पेट पर खाना खिलाना है। एक माँ अपने पति के बारे में नहीं सोचती, पर वो सोचती है अपने बेटों के बारे में। एक माँ सोचती है अपने बेटों के बारे में, पर अपने पति के बारे में नहीं सोचती है। भाई और बहन और मित्रों, आप अपनी बच्चों में क्या संस्कार डाल रहे हो? आप अपनी लड़की में क्या संस्कार डाल रहे हो? जो माताएं हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप अपना माता होने का फर्ज निभा रहे हो? क्या आप नंबर 1 माँ बनने का प्रयत्न कर रहे हो? क्या आप खाट में से उठकर अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हो? आप बीमारी में भी अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हो? वो माँ होती है जो अपना दर्द भूलकर बच्चे का दर्द को पहला समझती है। वो माँ होती है। कहावत है, माँ वो माँ और सब तूफानी हवा। तो आप क्या माँ का फर्ज निभा रहे हो? परमेश्वर ने आपको माँ होने का फर्ज दिया है, माँ होने का अधिकार दिया है। आपको परमेश्वर ने बच्चे दिए हैं। परमेश्वर के प्रति शुक्रगुजार रहे और एक अच्छी माँ बनने का प्रयत्न करें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार। आओ हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे जीवित और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें किस तरह से आपका वचन दिया है पिता। किस तरह से पवित्र शास्त्र में लिखा है, बहुत ही अच्छी माएँ भी थी जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया पिता। प्रार्थना आपसे विनती करता हूँ पिता, यह वचन सुनने वाले के साथ रहना पिता। हर एक के अंदर एक वो ममता जागे पिता जो सही होना चाहिए पिता। और आप हर एक माँ को आशीर्वादित करना जो बच्चों के लिए हमेशा आपके सामने आते रहती है पिता। आपको सब कुछ अर्पण करती है पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल